प्रकृति बिल्कुल ही दया शून्य है। चाहे वह प्रकृति पृथ्वी पर प्रकट होती हो और चाहे स्वर्ग आकाश में, चाहे वह शरीर के तल पर प्रकट होती हो और चाहे आत्मा के तल पर। प्रकृति सदैव नहीं है। इसका यह अर्थ आप न लेना कि प्रकृति कठोर है। साधारणतः ऐसा ही समझ में आएगा कि जो दयावान नहीं है वह क्रूर होगा, कठोर होगा। नहीं, जो कठोर हो सकता है वह दयावान भी हो सकता है। जो दयावान होता है वह कठोर भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति दोनों नहीं है। न तो वह किसी पर दया करती है और न किसी पर कठोर होती है। असल में प्रकृति आपकी चिंता ही नहीं लेती। आप हैं भी, आपका अस्तित्व भी है, प्रकृति को इससे भी प्रयोजन नहीं है। कल आप नहीं होंगे तो आकाश रोएगा नहीं और पृथ्वी आंसू नहीं गिराएगी। और कल आप नहीं थे तो पृथ्वी को आपके न होने का कोई पता नहीं था। और आज आप हैं तो प्रकृति को आपके होने का कोई पता नहीं है। आपके होने और न होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा इसी तरह होती रहेगी, सूरज इसी तरह निकलता रहेगा, फूल ऐसे ही खिलेंगे। जिस दिन आप मरे होंगे उस दिन भी फूल ऐसे ही खिलेंगे जैसे वे सदा खिलते रहे हैं। चांद ऐसे ही निकलेगा और उसकी चांदनी की शीतलता में जरा भी कमी न होगी। और आकाश में दौड़ती हुई बदलियां वैसी ही दौड़ती रहेंगी। उनकी उत्फुल्लता में कोई अंतर न पड़ेगा। आपका होना और न होना इर्रेलेवेंट है, असंगत है। प्रकृति को पता ही नहीं कि आप हैं। लेकिन हम ऐसी प्रकृति को नहीं जानते। हम तो जिस प्रकृति को जानते हैं वह भी हमारा ख्याल है। अगर मैं दुखी हूँ तो चांदनी मुझे उदास मालूम पड़ने लगती है। चांदनी उदास नहीं होती, क्योंकि उसी रात में कोई अपने प्रेमी को मिल गया होगा और गीत गा रहा होगा। वही चांदनी किसी के लिए आनंद होगी और वही चांदनी मेरे लिए उदास है। हो सकता है दीवार के इस तरफ चांदनी में मुझे आंसू मालूम पड़ते हैं और दीवार के ठीक उस पार चांदनी में फूल खिलते हों। लेकिन चांदनी में न फूल खिलते हैं और न चांदनी उदास होती है। चांदनी को न मेरा पता है न किसी और का पता है। हम न भी होते तो भी चांदनी ऐसी ही होती। हम नहीं होंगे तब भी ऐसी ही होगी। जब लात से कहता है कि प्रकृति सदैव नहीं है तो वह ये कह रहा है कि व्यर्थ दया की भीख मांगने मत जाना। न जमीन पर दया मिल सकती है और न आकाश में। हाथ मत जोड़ना किसी मंदिर और मस्जिद के सामने। किसी परमात्मा की प्रार्थना इसलिए मत करना कि प्रार्थना से कुछ भेद पड़ जाएगा। नहीं, प्रशंसा से कोई भेद न पड़ेगा। परमात्मा की तरफ से स्तुति कुछ फर्क न ला सकेगी। इस अध्याय में ताओ ते चिंग का कहना है कि प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेता। यह अच्छाई और बुराई दोनों को जन्म देता है। गुरु भी किसी का पक्ष नहीं लेता। वह संतों और पापियों दोनों का स्वागत करते हैं। समझ में आता है ना? यदि कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता है तो प्रकृति को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि वह किस वस्तु, किस पौधे, किस जानवर, किस जाति, किस प्रजाति, किस वर्ग या किस धर्म से टकराएगा। आप बहुत अच्छे या बहुत मतलबी हो सकते हैं और फिर भी निराश हो सकते हैं। प्रकृति को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। संत प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं और बिना पक्षपात के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। एक प्रसिद्ध पंक्ति में ताओ ते चिंग हमें बताता है कि संत लोगों को भूसे के कुत्ते के रूप में मानते हैं। यह एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है। पुराने समय में चीनी अनुष्ठानों में पुआल से बनी कुत्ते की मूर्तियों को वेदी पर रखते थे। अनुष्ठान के बाद कुत्ते की मूर्तियों को रास्तों पर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि बाद में उनका कोई और मतलब नहीं रह जाता था। लेकिन इसलिए नहीं कि वे कुत्ते की मूर्तियों से घृणा करते थे। इसी तरह हम भी मायने नहीं रखते। जन्म के साथ ही मृत्यु भी अटल है। जीवन के मोह, माया, प्रेम या घृणा में न पड़ें। तो ताओ ते चिंग की इस पंक्ति की व्याख्या करने का तरीका यह है कि लोग मायने नहीं रखते। जन्म के साथ ही मृत्यु भी अटल है। जीवन के मोह, माया,
प्रेम या घृणा में न पड़ें। लेकिन इसे देखने का एक और तरीका, जो हर चीज के अनुरूप लगता है, वह ये है कि हमें ये पहचानना चाहिए कि हम अपने भौतिक शरीर में केवल कुछ समय के लिए रहते हैं। हम सब प्रकृति का एक हिस्सा मात्र हैं। इससे पहले कि हम जिस चीज से बने हैं वह कुछ और बन जाए, यदि किसी सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन में मिल जाए, तो जीवन सफल हो जाता है। गुरु अपने ज्ञान से हमारे जीवन को पवित्र कर देते हैं। इसके बाद इस अध्याय में ताओ ते चिंग का कहना है कि स्वर्ग और नरक के बीच का स्थान पृथ्वी अर्थात सत्य अग्नि की तरह है। ये खाली है फिर भी असीम रूप से सक्षम है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही अधिक उत्पादन करेगा। आप इसके बारे में जितना अधिक बात करेंगे, आप उतना ही कम समझेंगे। वास्तविक केंद्र को पकड़ो। अग्नि। प्राचीन काल में लोहारों द्वारा हवा से आग को तेज करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता था उसे अग्नि कहा जाता था। अग्नि को जितना खाली किया जाए वो आग को उतना ही तेज कर देता है, और ये लोहे को भी पिघला सकता है। फिर भी अग्नि के आकार या क्षमता पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि अग्नि के हत्थे को सावधानी से नियंत्रित किया जाए। उसी प्रकार मौन की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। शब्दों की अधिकता बुद्धि को नष्ट कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि हम स्वयं को किसी भी प्रकार के अहंकार से मुक्त कर अपने सर्वोत्तम शुभ केंद्र पर स्थापित करें। अन्यथा हमारा अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनेगा। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।